नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं कंगना रनौत की। कंगना रनौत का कहना है जो उग्रवाद और आतंकवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ कैन वी हैंडल इट। ये बात कल कंगना ने एक वीडियो जारी किया सोशल मीडिया पर और ये बात बोली। सवाल ये उठता है कि पंजाब में उग्रवाद और आतंकवाद अगर बढ़ रहा है तो इसके लिए वहां की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार है या सिर्फ राज्य सरकार जिम्मेदार है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन कल जो घटना हुई उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मंडी से चुनी गई संसदीय क्षेत्र से, उसके साथ ये हरकत हुई। सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया और उसके बाद एक वीडियो आया। वीडियो में वो कह रही है कि ये वहां गई थी, मेरी वहां पर माँ वहां पर बैठी थी, इसने कहा था कि 100 रुपए लेकर लोग वहां बैठे हैं। ठीक है, उनकी अपनी कंसर्न थी, लेकिन क्या आशीष इसका जवाब थप्पड़ से देना चाहिए था या नॉर्मल? अगर बात इतना क्या मुद्दा हो गया कि आपने थप्पड़ ही मार दिया और वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, ये तो कहीं से भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता इस बात को। तो जो थप्पड़ वाले इंसिडेंट सिर्फ कंगना रनौत के साथ नहीं बल्कि बहुत सारे नेताओं के साथ हो चुके हैं। केजरीवाल के साथ देखा हमने, हाल ही में कन्हैया कुमार के साथ भी देखा। इसका बताइए जी। लेकिन इनकी जो घटना हुई वो सीआईएसएफ जो कांस्टेबल थी, वो एक सिक्योरिटी है, वो हमारे मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस की हिस्सा है। अगर पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करके अपने इमोशंस अपनी ऑन ड्यूटी पे भी दिखाना शुरू कर दें तो मुझे लगता है चिराग, आने वाले समय में शायद पैरामिलिट्रीज में भी जो हायरिंग करते हैं, जो इनकी सिलेक्शंस होती है, वो भी ये सोच के करें कि इस धर्म के या उस धर्म के हम ना लें, क्योंकि आने वाले टाइम में थ्रेट भी हो सकता है। समझे नहीं? लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले बिल्कुल क्या इंसान नहीं है? क्या उनके इमोशंस नहीं हो सकते? क्या वो उनकी एक विचारधारा नहीं हो सकती? जी, विचारधारा हो सकती है, लेकिन आपको यह देखना होगा क्या आपकी विचारधारा आपके काम में अगर आए तो इससे फर्क पड़ेगा। मान लीजिए अगर जो सीआईएसएफ स्टाफ की जो मेंबर थी, उनके पास अगर कोई रिवॉल्वर या कोई हथियार होता, तो अगर उनके इमोशंस उन पर हावी हो जाते तो अगर वो चला देती, फिर नहीं, कल था नहीं हाल जो अभी तक इंसिडेंट हुआ जी, उनके पास नहीं था, उनके पास नहीं था। ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता? क्या गोली चला दी जाती? अभी तो थप्पड़ से जवाब दिया गया है, लेकिन इस घटना की जितनी भी निंदा करनी चाहिए उतनी कम है। क्यों? क्योंकि एक तो महिला सांसद, और किसी को कोई राइट नहीं है इस तरह से किसी को थप्पड़ मारने का। आप कानून का सहारा लीजिए, जाइए कोर्ट जाइए, आपको तकलीफ है, बहुत सारी चीजें। दूसरी बात, लेकिन कंसर्न तो ये भी है ना कि जो महिलाएं किसानों के मुद्दों को लेकर किसान आंदोलन में जुड़ी थी, उन महिलाओं का क्या? वो एक मुद्दा लेकर आई थी। देखिए, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। अगर वो कोई अपनी एमएसपी की गारंटी मांगी जा रही थी, बहुत सारे जो उनकी डिमांड्स थी उसको लेकर बैठी थी, और उनके ऊपर आरोप ये लगा दिया जाए कि भाई ये तो 100 रुपए लेकर यहाँ आई है, तो मुझे लगता है शायद उन लोगों को ठेस पहुंचती है जो लोग ईमानदार होते हैं। देखिए, पंजाब में किसान आंदोलन जो था वो काफी एक इमोशनल और काफी एक पंथिक वो भी बन चुका था, क्योंकि बहुत सारे सिख लोग, वो हिंदू भी थे, सिख लोग भी थे, सारे धर्मों के लोग किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। लेकिन जब कंगना का ये बयान आता है उस आंदोलन के समय कि ये 100 रुपए में ये आ जाती है महिलाएं, तो ये एक सिर्फ पॉलिटिकल बयान नहीं रहा, वो लोग इसको इमोशनली ले गए। ये पंजाबियत पे सवाल आ गया कि हमारी पंजाब की औरतों को ऐसा कैसे बोल दिया। इसके बाद उनको बैकलैश मिला, उन्होंने वो ट्वीट डिलीट भी किया। लेकिन जो पंजाब के जो पंजाबियत थी, जो पंजाब के सिख लोग थे, वो उनके मन में अभी तक टीस थी कि कंगना ने हमारी औरतों को, हमारी महिलाओं को ऐसा कैसे बोला। जो ईमानदार है, जो एक मुद्दे के लिए आई थी, बिल्कुल, पैसों लेकर नहीं आई थी, बिल्कुल, ईमानदारी से आई थी। बहुत सारे लोग हमें नहीं पता पैसे लेकर आई थी नहीं आई थी, लेकिन हमें इतना दिखा किसान कि महिलाएं जुड़ी हुई थी। किसान आंदोलन में बहुत सारे आरोप लगते हैं कि लोग फंडिंग लेकर, ये लेकर, वो, लेकिन बहुत सारे लोग, मैं पंजाब से हूं, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको वाकई में जो किसान जो कानून बनाए थे उनसे दिक्कत थी, ये जेन्युइन उनकी दिक्कत थी। उसके बाद जब कंगना का बयान आता है तो बहुत सारे लोग हर्ट होते हैं, और जो सीआईएसएफ स्टाफ की बिल्कुल थप्पड़ मारने की जो उनकी है, उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है, इसी वजह से उनको सस्पेंड भी किया है, उन पर एफआईआर भी की है सीएसएफ ने। लेकिन इसके पीछे ये जो बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है, क्या हमारी पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं, ठीक है, उनका संबंध होना चाहिए। कंगना की बहन रंगोली, उनका भी एक पोस्ट सामने आया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये महिला जिसने ये हरकत की, चेक किया जाए खालिस्तानियों से कहीं सपोर्ट तो नहीं है। कंगना की बहन ने बोला है बात ये, यानी कि इनडायरेक्टली इस महिला यानी कुलविंदर जो सीएसएफ की कांस्टेबल, उनको खालिस्तानी करार दे दिया।
इसके पास क्या सबूत है ऐसा? जो कुलविंदर हैं वो 15 साल से सीएसएफ अपनी ड्यूटी कर रही हैं। इनके जो फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड इनका सारा ही किसानी आंदोलन में शामिल रहा है। इनकी मां खुद किसानी आंदोलन में शामिल हुई थी। और जहां तक खालिस्तान कनेक्शन की बात है, ये जांच का विषय है। लेकिन जो पंजाब में बहुत सारे लोग हैं वो कहीं ना कहीं वो किसान आंदोलन से जुड़े ही हुए थे। और ये कंगना का खालिस्तान जो नैरेटिव अब चलाना वो मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि पंजाब से लोकसभा इलेक्शंस में 2 खालिस्तान समर्थक जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जीते हैं। ये बात भी है, लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर ये बात रंगोली रनौत बोल रही हैं और ये कह रही हैं कि भाई चेक किया जाए कहीं खालिस्तानियों ने फंडिंग तो नहीं कर रखी और इसका रिमांड लो, तब ये असलियत बोलेगी क्या है। कि मतलब उनका कहना था कि ये जो कराया गया खालिस्तानियों की उससे कराया गया, तो ये कहना कहाँ तक उचित है? देखिए, जो कुलविंदर कौर ने जो थप्पड़ मारने वाली जो चीज करी है वो तो निंदनीय है ही। और अगर कोई भी सेंसिबल जो अफसर है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। और कंगना रनौत अब एमपी बन चुकी है मंडी से, वो सांसद हैं अब, और उनके ऊपर हाथ उठाना ये एक नॉर्मल बात नहीं है। अगर उनकी पॉलिटिकल कोई होती, अगर कुलविंदर कौर सीएसएफ की ना होकर कोई आम आदमी होती तो इतना इशू नहीं बनता। हो सकता है आज बहुत सारे लोग जूते फेंकते हैं, बहुत सारे लोग स्याही फेंक देते हैं, वो मैटर अलग होता है। लेकिन जब आपके ऊपर आपकी सिक्योरिटी ही आपके हमला कर दे तो ये एक मैटर अलग चला जाता है। ये बोला है खालिस्तानियों तुम्हारी यही औकात है पीछे से प्लान करना, अटैक करना, लेकिन मेरी बहन की रीढ़ की हड्डी मजबूत है, स्टील की बनी है। इस तरह की बातें देखिए अब ऑब्वियसली अब दोनों तरफ से ही वार होंगे। खालिस्तानी या जो हमारे पंजाब के जो पंजाब समर्थित हैं, जो पंजाबियत को लेकर काफी उग्र हैं, वो कंगना को गाली दे रहे हैं। मतलब है रंगोली रनौत को भी ये सारी बातें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आपके पास प्रूफ है, आप बोलिए। आपके पास, आप सच बोल रहे तो जाइए पुलिस में एफआईआर करा दीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है। इस तरह के बयान देना तो फिर ये ऑब्वियसली एक तरह से कहा जाए कि बिना, मैं तो कह सबूत दे दीजिए, सिंपल। मुझे और कुछ नहीं कहना, सबूत दे दीजिए। अगर वो ऐसी है खालिस्तानी तो सबूत दे दीजिए खालिस्तानी है वो। जी, कंगना पहले भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में रह चुकी हैं। कंगना दिलजीत के साथ ये रंगोली की बात कर रहा हूं जो उन्होंने बोला है। देखिए, रंगोली का जो बयान है वो इमोशनल भी हो सकता है। वो अपनी बहन को लेकर काफी इमोशनल है। वो पहले भी कई बार उनकी सपोर्ट में आ चुकी हैं। ठीक है। इस मामले में अब जो आशीष ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, ये सारी चीजें कुल मिलाकर किसान आंदोलन और कुल मिलाकर पंजाब की पॉलिटिक्स से जुड़ रही है, और कुल मिलाकर अमृतपाल सिंह को जिताया, और कुल मिलाकर जो इंदिरा गांधी का जो हत्यारा था उसका बेटा भी जीत गया। यही बात रंगोली ने भी ट्वीट में डाली कि इन दोनों के जीत के क्या मायने माने जाए। क्या पंजाब से, आशीष मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या पंजाब में एक ऐसा धड़ा है जो अभी भी अंदर खाने खालिस्तान का सपोर्ट करता है? बहुत बड़ा धड़ा है ऐसा? देखिए, बहुत बड़ा तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत सीट आ जाना। जी, देखिए, एक इमोशनल सपोर्ट भी होता है। जब सरकारें, स्पेशली जो राज्य की सरकारें होती हैं, वो जब ना काम करें तो लोग हमेशा से ही एक अल्टरनेट ढूंढते हैं। मैं 2022 में बता रहा हूं, एक लाइन में आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या पंजाब में ऐसा बहुत बड़ा धड़ा है जो खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है? बहुत बड़ा तो नहीं बोलूंगा, ये हो सकता है 15-20% हो। अच्छा। लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ा है या मेजोरिटी लोग खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। की बात है, बिल्कुल कंसर्न की बात है। अगर एज एन इंडियन बोलूं तो ये कंसर्न की बात है। हम पंजाबी हैं, लेकिन पंजाब से ऊपर हमारा देश है। देश पहले आएगा, उसके बाद हम पंजाबी हैं। देश में रहकर ही पंजाबी हम रह सकते हैं। अगर हमारा देश ही नहीं रहेगा तो हमारी आइडेंटिटी इंडिपेंडेंट कैसे? बयान दिया जिसमें कंगना ने साफ साफ बोला कि पंजाब में सिक्योरिटी का बुरा हाल है। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा है सरकार पर, आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी को खुद 3 सीटें आई हैं। उनका कैंडिडेट अमृतपाल के खिलाफ हार चुका है। उनका कैंडिडेट जो सरबजीत खालसा जीते हैं उनके खिलाफ हार चुका है। और उन्होंने दावा किया था, भगवंत मान हमारे मुख्यमंत्री ने, कि 13 की 13 सीटें हम पंजाब की इस बार जीतेंगे, लेकिन उन्होंने मात्र जीती 3। ये एक नहीं, कंगना का जो बयान है खासकर सिक्योरिटी को लेकर, ये कहा गया है कि इसको आपको रिव्यू करना चाहिए। सिक्योरिटी इश्यूज तो रहे हैं पंजाब में। आम आदमी पार्टी की सरकार के आने के बाद, जब सिद्धू मूसेवाला मरा था, उसके बाद से ही सिक्योरिटी लैप्सेस होने, गैंगवार होनी शुरू हो गई। जो हमारे सिंगर थे, पंजाबी सिंगर, वो पंजाब से बाहर जाना शुरू हो गए। और अमृतपाल की जो राइज हुई, ये जो मामला, बिल्कुल ठीक कहा, ये जो मामला है अमृतपाल की राइज, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा था आशीष। मैं चाहता हूं पहले उसको कंप्लीट करो। ये अमृतपाल 2022-23 में जो उनकी राइज होती है वो एक फेलियर भी थी
पंजाब सरकार के लिए, क्योंकि इन्होंने जब उसने शुरू किया कि गुरुद्वारों को सेंट्रलाइज करना शुरू किया, जो अमृतसर में जो भी गुरुद्वारे थे उसने शुरू कर दिया कि वो हमारे अंडर आ जाए। जैसे पहले एसजीपीसी कंट्रोल करता था, लेकिन अमृतपाल की जो उग्र बातें थी वो लोगों को ज्यादा बातें थी एज कंपेयर टू एसजीपीसी, तो लोग अग्रेसर होकर लोग अमृतपाल की सपोर्ट करते थे। और यही वजह है कि अमृतपाल जीत गया। अमृतपाल जीता। अमृतपाल इसलिए भी जीता क्योंकि अमृतपाल ने जो शुरुआत की थी वो बड़े क्लेवरली उसने पहले नशे की रोकथाम के लिए की थी, वहां तक तो वो सही थे। लेकिन जब अमृतपाल ने नशे को छोड़कर उसने अपना एक अलग नैरेटिव चलाने की कोशिश की कि हम भारत का हिस्सा फोर्सफुली बनाए गए हैं, उसके बाद जो उनकी जो राजनीति थी वो अलग चली गई, जिसके बाद वो पंजाब के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुके थे। वजह है कि अमृतपाल सिंह असम की जेल में बंद है, हालांकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दूसरी बात इस पूरे मामले को लेकर आ रही किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में जो ईमानदार लोग जुड़े थे उनकी क्रेडिबिलिटी पर अगर सवाल खड़े होंगे तो निश्चित रूप से कुछ लोग विरोध करेंगे। लेकिन विरोध का क्या यह तरीका सही है या गलत, या आप भी सोचिए, मैंने भी सोचा है ये तरीका मुझे तो गलत लगा जो कल कंगना के साथ हुआ। दूसरी तरफ कंगना के साथ जो भी हुआ, रंगोली ने बिल्कुल अलग हट के बात बोल दी। उसने पंजाब की जो 2 सीटों पर जीते हैं वहीं उस पर सवाल खड़े कर दिए। दूसरा, कंगना ने भी ये बात कही कि पंजाब में सिक्योरिटी का बुरा हाल है, यानी कि एक अगर कांस्टेबल थप्पड़ मार देती है तो क्या उसको वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी की, पंजाब की सिक्योरिटी से जोड़ा जा सकता है? इस पर भी आप सोचिए। लेकिन ये जो घटना हुई इससे कई, मुझे लगता है इसके आयाम निकलकर सामने आए हैं। और खासकर अगर मैं पंजाब की दृष्टिकोण से बात करूँ, अमृतपाल का जैसे बताया, राइज थाने में आग लगा देनी, वहाँ उसके बाद एनएसए लगा दिया गया, एक अवधारणा सेट हो गई कि भाई ये आदमी एग्रेसिव है, खालिस्तानी सपोर्टर है, और आप देखिए जीत भी गया। और इसके कुलविंदर कौर के उनको थप्पड़ मारने के बाद बहुत सारे सिख ऑर्गेनाइजेशन उनकी सपोर्ट में आ गए और उनको पैसे देने की भी उन्होंने पेशकश की। कई बिजनेसमैन पंजाब के ऐसे थे जिन्होंने उनको 50,000 1 लाख रुपए देने तक की उनको घोषणा कर दी, विच इज ए ग्रेव कंसर्न एज अ पंजाबी। जो अगर मैं बोलूं तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। आज कंगना को थप्पड़ मारा है, कल को अगर आपका कोई भी नेता जिसको आप पसंद नहीं करते हो, कल को आप अगर आपके पास गोली हो तो आप गोली भी मार सकते हैं। तो ये तो कानून के दायरे में रह के कोई काम नहीं। भगत सिंह की एक बात याद आ रही है, उन्होंने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है। तो अब तो बहुत सारे नेता हमारे देश में, बहुत सारे नेता झूठ भी बोलते हैं तो सबको थोड़ा मार देंगे और धमाके थोड़ी कर देंगे। देश में कानून इसी वजह से है कि आप अगर आपको कोई कंसर्न है आप वोटिंग के जरिए आप जवाब दिए। बहुत सारे तो अमृतपाल को जिताया, जवाब दे दिया। अब इसी वजह से तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पंजाब में कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।